ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने वेट पढ़ लिया था और उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया था और उसका क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, अब आ जाता है तुम्हारा थर्ड आ जाता है टेंशन। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने का होता है कि टेंशन क्या होता है, कपल फोर्स होता है, हमेशा कोई भी एक चीज के ऊपर नहीं लगेगा, दो तरह से लगेगा। देखो यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ पे ये मास है, तो एक ये माना और ये दूसरा हुआ। ठीक है, ये भी देख लो, एक है, एक मास है और ये दूसरा मास है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये एक हो गया, ये इसका दो हुआ, यहाँ पे देखने जाओगे ये एक हुआ, ये इसका हो जाता है दो हो जाता है। ये टेंशन किस किस के हिसाब से लग सकता है, स्ट्रिंग के हिसाब से लगेगा, चेन के हिसाब से और रॉड के हिसाब से, ये तीन के हिसाब से ही लग सकता है। अगर तुमको बोल दिया जाए कि इसके अंदर टेंशन फाइंड करो तो तुमको बोलना इसमें टेंशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग है नहीं है, चेन है नहीं है, रॉड है नहीं है। तो अब जब ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड नहीं है, चेन नहीं है, ये नहीं है, तो फिर तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर टेंशन लगेगा ही नहीं। इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ, शक्कर। ठीक है, टेंशन कैसे बढ़ेगा तुम्हारा, शक्कर से एस मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रिंग हो जाएगा, यहाँ पे सी मतलब क्या हो गया, चेन हो जाएगा, और यहाँ पे आर मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज के अंदर तुमको अगर टेंशन बताना है, कुछ नहीं होता है, छाता खोलने का होता है, बस ये अम्ब्रेला ट्रिक बोलते हैं इसको। समझो यहाँ पे है, तुमको ये यहाँ से छाता खोलना है, यहाँ से मैंने छाता खोला तो छाता कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, तो इसकी टेंशन की डायरेक्शन ऊपर होगी। चलो यहाँ से बताते, ये मास है, ये मास यहाँ से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैंने ऐसे छाता ऐसे किया तो खुलेगा कैसे, ऐसे, तो ये डायरेक्शन में खुला, तो ये, अब ये मास M2 है, यहाँ से है, यहाँ से मैंने ऐसे किया, यहाँ से छाता खोला, ये हो जाएगा टेंशन 2, यहाँ से हो जाएगा। फिर M है, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है, यहाँ से मैंने ऐसे किया, छाता खुला, छाता ऊपर की डायरेक्शन में खुलेगा। ये इसका भी है, तो अगर यहाँ लेने जाओगे, यहाँ भी छाता खोला तो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि छाता को खोलोगे, छाता को खोलने की डायरेक्शन के हिसाब से पता चल जाता है। अब एक चीज नोटिस करने की होती है कि जितना ज्यादा हो वहां टेंशन तुमको पास में बनाने का होता है। इतना भी पास में नहीं, ऐसा है तो तुमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसा मत करना, ये है इतना बनाना, जितना पास हो उतना बनाना, क्योंकि हर एक पॉइंट के जो टेंशन होता है वो अलग अलग होता है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन ये 11th के अंदर तो तुमको टेंशन हर जगह सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब टेंशन का वो तुमने सीख लिया कि टेंशन बनाते कैसे है और टेंशन किसके हिसाब से लग सकता है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट होता है, ये जो तुमको नोट करने का होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तुमको कई बार पूछ लेगा कि टेंशन बताओ, लेकिन तुमको सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि टेंशन कब एक होगा, कब दूसरी बार होगा। बता देता हूँ, देखो जब स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन सेम होगा। देख लो, ये स्ट्रिंग है ना, ये एक ही है, तो यहाँ पे लगा और इसने यहाँ पे लगा, तो इसका भी टी है, इसका भी टी होगा। अब क्या बोल रहा हूँ, जब स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट, मतलब क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ टी लगा, यहाँ टी लगा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई, ये स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गई, ये स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे क्या आ रही, दूसरी स्ट्रिंग आ रही, देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा तो सेम ही, जैसे यहाँ लग रहा है उसका डायरेक्शन देखोगे तो दोनों का होता है सेम ही है, लेकिन यहाँ टी लिखा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा T2। ठीक है, यही चीज यहाँ पे देख लेते, देख लो यहाँ पे ये घूम फिर के ऐसे जा रहा है। ठीक है, कोई बोलना मत कि ये T है तो ये हो जाएगा तुम्हारा T2, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये घूम फिर के कहाँ जा रहा है, ये वापिस ही जा रहा है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ टेंशन ये होता है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ है, इसका कुछ मास नहीं है। ठीक है, इसका कुछ मास नहीं है, और ये चीज है यहाँ पे अगर देखने जाओगे तो T2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखने के ये T2 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे वो स्ट्रिंग टूट गई, यहाँ से फिर दूसरी स्ट्रिंग से यहाँ पे हो रहा है, इसकी वजह से T2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखने की होती है। ये हो गया तुम्हारा टेंशन का काम तमाम। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड टेंशन T। ये तुमको क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब तुमको अंत तक मैं सिखाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला, उसके अंदर तुमको पूछ के पूछेगा एक्सेलरेशन बता दो और टेंशन बता दो, ये दो चीज के अंदर ही क्वेश्चन घूमते रहेंगे। इसकी वजह से तुमको इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करा रहा हूँ। अब ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है, ये ऊपर, ठीक है, ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई है यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ से मैंने छतरी खोली तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे स्ट्रिंग जुड़ रही है, यहाँ से मैंने छतरी ओपन हुई तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग डिफरेंट। तो मैंने आगे क्या लिखा था, स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन डिफरेंट, ये T1 तो ये हो जाएगा T2। देखो अब T1 को तुम T लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये दोनों होता सेम ही है।
अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अपने मन से पहले कोशिश करना सॉल्व करने की, इसके बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसा करना है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में हो जाएगा ये आराम से, ठीक है। पॉज करना फिर करना। अब देख लो ये यहाँ पे है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ जुड़ा है, ऊपर से छतरी खोली, ऐसे छतरी कौन सी डायरेक्शन में खुलेगी, ऊपर, तो ये हो गया। अब यहाँ से है, यहाँ से मैंने यहाँ से ऐसे छतरी खोली, ये होगा ऊपर की डायरेक्शन में। यही चीज M2 में ऊपर यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से छतरी खोली, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग डिफरेंट है, और ये भी स्ट्रिंग डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। देखो ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये स्ट्रिंग का नाम होगा T1, ये स्ट्रिंग का नाम होगा T2, और ये स्ट्रिंग का नाम होगा T3। अभी मेरे को कोई बोलेगा कि भैया गलत बनाए, गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या लगता है, टेंशन लगेगा। ये तो M1 ने ये डायरेक्शन के ऊपर टेंशन लगाया, लेकिन ये जो M2 है वो भी तो टेंशन लगाएगा ना, वो टेंशन लगाएगा, उसने छतरी खोली तो यहाँ पे लगेगा, तो ये भी T2 होगा। बात को ध्यान रखना, जो मास होता है ना वही टेंशन लगा सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने छतरी खोली तो मास ने क्यों किया? कोई बच्चा होगा वो पूछेगा कि सरफेस नहीं लगाता है, तो सरफेस कभी टेंशन नहीं लगाएगा, सरफेस टेंशन कभी नहीं लगाता है, जो मास होता है वही ही टेंशन लगाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है, जहां पे दो मास हो गए वहां पे हमेशा दो टेंशन होगा, इतना ध्यान रखने का होता है। ये स्ट्रिंग के बीच की ही बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ठीक है। अब तो मुझे मत बोल देना कि ये है ऐसा है, तो इसके अंदर भी वैसे देखने जाओगे तो देखो T2 ये T2 है, ये T हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टेंशन हो गया तुम्हारा 4, लेकिन दो के बीच में हमेशा रहेगा 2 टेंशन, ठीक है, वो भी सेम ही रहेगा। ये इसने यहाँ पे टेंशन लगा और इसने यहाँ पे टेंशन लगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई?